रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का आरआरबी एएलपी फुल डीवी रिव्यू क्या है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं डीवी में। आरआरबी मुंबई, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी रांची, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी चंडीगढ़, जिनका भी डीवी नहीं हुआ है जल्दी देखिए। कम नंबर वालों के लिए क्या खुशखबरी है, कम नंबर वालों के लिए खुशखबरी रहने वाली है, तो क्या पूरा डिटेल है पूरा आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जो है वीडियो को शेयर करिए अपने हर एक दोस्त तक, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग बेल आइकन को ऑल पर तुरंत जो है सेट कर देंगे। तो देखिए, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में आरआरबी एएलपी का फुल रिव्यू हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हालत है, कैसा चल रहा है, क्या कंडीशन है आरआरबी मुंबई में, आरआरबी भुवनेश्वर में, आरआरबी रांची में, आरआरबी गुवाहाटी, ये सब जगहों पर क्या हालत है। गोरखपुर का हो चुका है तो क्या होने वाला है, आरआरबी चंडीगढ़ में क्या कंडीशन है, पूरा आपको बताएंगे। तो अभी जो आपका डीवी है वो कंटिन्यू बेस पे चल रही है। डीवी हर एक जोन की लगभग अब शुरू हो चुकी है, और डीवी की अगर अलग अलग बात करें तो सभी जोन पे कंडीशन अलग अलग है। तो क्या कंडीशन है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं एक एक करके सारे जोन का। तो सबसे पहले देखो, जो अभी डीवी की कंडीशन है वो ये है कि पास होने वाले बच्चे कहीं पे 70% है तो कहीं पे 80% भी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये कंफर्म रहना है कि सेकेंड डीवी तो आ रहा है, सेकेंड डीवी के लिए एकदम कंफर्म हो जाओ, क्योंकि बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेडिकल में रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके आ नहीं रहे हैं, तो कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ों के देखते हुए ये कंफर्म है कि जिनका भी कम नंबर है उनके लिए खुशी की बात तो है, आपके लिए सेकेंड डीवी अब आना बिल्कुल कंफर्म है। सेकेंड डीवी आएगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं आएगा नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है, सेकेंड डीवी आएगा। अब देखिए, बात करते हैं स्पेसिफिक ये के ऊपर, ठीक है, कि आरआरबी मुंबई का क्या हाल है। चलो सबसे पहले एक एक करके जोन वाइज देख लेते हैं। जो डीवी लिस्ट है, ये देखो डीवी लिस्ट है आरआरबी मुंबई का, ठीक है। अब आरआरबी मुंबई का डीवी लिस्ट का अगर बात करें तो ये डीवी शुरू हो चुका है आपका 14/10 से, ठीक है, और चलने वाला कब तक है, तो आरआरबी मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी है, तो ये लंबा चलने वाला है। अब कब तक चलने वाला है, तो आरआरबी मुंबई की अगर बात करें तो आरआरबी मुंबई, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे 10/12 तक चलने वाला है। देख सकते हो कितना लंबा टाइम है अभी आरआरबी मुंबई का डीवी क्लियर होने में। ब्लॉक डेट देखो 22/12 रखा हुआ है, तो इस हिसाब से पूरा का पूरा दिसंबर अभी इनका डीवी चलेगा। अब जैसा अभी का अगर बात करें कि जो अभी 10 दिन का जो रेशियो रहा है, जो अभी एक सप्ताह का 10 दिन का जो रेशियो है वो ये है कि बच्चे करीब करीब 80% पहुंच रहे हैं, ठीक है। किसी शिफ्ट में 80% पहुंच रहे हैं, तो किसी शिफ्ट में मुंबई में 90% बच्चे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके आने के बाद देखो, इनको सारे डॉक्यूमेंट तो सभी लोग लेके आ रहे हैं। जैसा यहाँ के एक स्टूडेंट उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि सर सारे लोग डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और रेलवे वाले भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको बस फेल कर दो, ऐसा रेलवे वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। जो मेन दिक्कत हो रहा है वो लगभग हर एक जोन की बात करूं तो लगभग हर एक जोन पर जितना भी कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया उन्होंने यही बताया है कि जो दिक्कत आ रहा है वो थोड़ा सा कास्ट सर्टिफिकेट को लेके आ रहा है। बहुत लोग नया लेके आ जा रहे हैं, पर वो लोग पुराना वाला मांग रहे हैं कि पुराना वाला जो अपलोड करते वक्त दिए थे वो लाओ, और उसके बाद जो चीज़ें आपको अपलोड करने को बोली गई हैं वो सब अपलोड करके जाना है। तो यहाँ का बात करें, उसके बाद देखो बारी आ रही है मेडिकल की। तो जब मेडिकल हो रहा है तो मेडिकल में आई चेकअप में देखो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आ रहा है, लेकिन जिनका माइनर है उनको पास कर दिया जा रहा है, ठीक है। जिनका माइनर दिक्कत है उनको आरआरबी मुंबई में पास कर रहे हैं, उनका दिक्कत नहीं हो रहा है, माइनर वालों को सिंपली पास करके भेजा जा रहा है। तो टोटल अगर बात करें कि अभी डेली बेस पर जो डीवी हो रहा है उसमें पास का रेशियो क्या है मुंबई जोन का, ठीक है। तो डेली बेस पर जो पास का रेशियो है देखो मुंबई जोन का, वो ना ही कोई बहुत ज़्यादा कम है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है। डेली बेस पर मुंबई जोन की अगर रेशियो की बात करें पास का कितना है, तो करीब करीब आप बोल सकते हो 85 to 90%, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रहा है तो 80% हो रहा है। जितना बच्चा आ रहा है मानो उस शिफ्ट में, उसका 80% बच्चा ही वो पास हो रहा है, ठीक है, मतलब 80% बच्चा पास हो रहा है। जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो करीब करीब 20%, तो कभी 15%, तो कभी 10% भी हैं। कभी मानो कि यदि 25 बच्चा है तो 25 में से 2 बच्चा ही रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 25 में से कहीं कभी कभी 5 बच्चा हो जा रहा है किसी शिफ्ट में, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब ये आपकी टोटल है मुंबई जोन की। अभी फाइनल जब हो जाएगा तो पूरा डिटेल मिल जाएगा कि क्या रह रहा है क्या नहीं, मुंबई जोन का भी पूरा लिस्ट आ जाएगा आपके पास। लेकिन अभी का जो करेंट का सीनेरियो है वो यही है कि जितना भी बच्चा जा रहा है लगभग 80 to 90% अटेंडेंस लगा रहा है बच्चा, और जाने के बाद जो बच्चा रिजेक्ट हो रहा है वो करीब करीब 5 से 10% है, मतलब कि 80% बोल सकते हो कि पास हो रहे हैं अगर एक रेशियो निकालेंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भुवनेश्वर जोन का कि भुवनेश्वर जोन का क्या कंडीशन है।
भुवनेश्वर जोन का आप सबको ध्यान में होगा, जो भुवनेश्वर जोन का डीवी है ये देखो कब से स्टार्ट हुआ है। तो भुवनेश्वर जोन की अगर डीवी की बात करें तो ये शुरू हो चुका है 16 अक्टूबर से, ठीक है। 16 अक्टूबर से डीवी शुरू है और ये चल कब तक रहा है। तो अगर भुवनेश्वर जोन के डीवी की बात करें, फाइनल जो डीवी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है वो डीवी देखो आपकी कंप्लीट हो रही है 13/11 को, ठीक है, मतलब 13 नवंबर को, और उसका 2 बजे, ठीक है। फिर इनके लिए एक ब्लॉक डेट भी है, वो उसमें नहीं आएंगे तब जाके कुछ क्लियर होगा। तो अगर भुवनेश्वर जोन की बात करते हैं तो देखिए भुवनेश्वर जोन में आने वाले बच्चे काफ़ी अधिक हैं, ठीक है। करीब करीब 90% बच्चा जो है भुवनेश्वर जोन में अटेंडेंस लगा रहा है। इतना ज़्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं कि दिक्कत नहीं हो रहा है। मान के चलें कि 25 बच्चा देखो हर एक शिफ्ट में ये लोग बुला रहे हैं। तो यहाँ से जो बच्चे ने कॉल किया था वो ये बताया था कि सर जब मैं अपना डीवी में गया तो 25 में से लगभग जो है 22 से 21 बच्चा आ रखा था, ठीक है। केवल 3 बच्चा ही छोड़ा था इसका शिफ्ट में। अब उसके बाद अगर बात करेंगे, पास भी लगभग 20 बच्चा हो जा रहा है, 20 बच्चा के लगभग पास भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर भी वही लमसम कंडीशन 85% 80% की है जो पास हो रहे हैं, 20% के आसपास बच्चे जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। तो भुवनेश्वर जोन की डीवी आने की बहुत संभावना है। भुवनेश्वर जोन की भी सेकेंड डीवी बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो सीट है उसका लगभग 20 से 25% खाली होता हुआ दिख रहा है, और इतने पे तो सेकेंड डीवी आनी बिल्कुल तय है। और वो अभी की है, बाद की देखो जैसे अलग अलग जब शिफ्ट में बच्चे आते हैं तो अलग अलग शिफ्ट का कंडीशन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारा शिफ्ट का कंडीशन बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं होता है। कहीं पे भी अलग अलग शिफ्ट का कंडीशन अलग अलग होता है, ठीक है, कि कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं। अब उसके बाद चलो देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आई चेकअप में थोड़ा सा बच्चों को परेशानी हुआ है, क्योंकि जो बच्चा गए थे यहाँ पे जिस शिफ्ट में जिनका था, उन शिफ्ट में बच्चे आई चेकअप में छट रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो चश्मा वाले थे, उनका वो छांट रहे थे, ठीक है, तो उनको दिक्कत भी हुआ है इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो जोन है वो है रांची जोन का। हाँ जी, तो रांची जोन की बात करें तो रांची जोन का जो डीवी है वो आपका कब से स्टार्ट हुआ है। तो रांची जोन का देखो डीवी स्टार्ट हुआ है 13/10 से, ठीक है, 13 अक्टूबर से। और रांची जोन का जो डीवी है ये काफ़ी दिन चलने वाला है, नवंबर जाने वाला है रांची जोन का डीवी में। रांची जोन का जो डीवी है वो देखो चलने वाला है 14 नवंबर तक, और ब्लॉक डेट भी है 24 नवंबर, मतलब कि 24 नवंबर तक रांची जोन का डीवी रहेगा। रांची जोन में देखो बच्चे कम आ रहे हैं, ठीक है, रांची जोन में बच्चे कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रांची जोन में बच्चे कम आ रहे हैं, करीब करीब 70% के आसपास बच्चे रांची जोन में पहुंचे हैं, जिनको भी एक दिन बुलाया गया है तो इस हिसाब से 70% ही बच्चा पहुंच रहा है। और किसी दिन 80% भी है, कभी 75% भी है, ठीक है, टोटल बच्चा का। लेकिन जैसे 21 बच्चा ये लोग देखो करके बुलाए हैं, कभी 17 बच्चा बुलाए हैं, कभी 18 बच्चा बुलाए हैं, कभी 21 बच्चा बुलाए हैं, 17 18 17 देख सकते हो। तो ऐसा है कि 17 में से 15 बच्चा पहुंच गया, 14 बच्चा पहुंच गया, और इसमें से 12 के आसपास पास हो गया। ये यहाँ पे कंडीशन है रांची जोन का, ठीक है। बाकी कहीं पर भी कुछ खास उतना दिक्कत हो नहीं रहा है किसी को भी। थोड़ा बहुत जो दिक्कत हो रहा है वो कास्ट सर्टिफिकेट में है, सेंट्रल लिस्ट को लेके। यहाँ पर SC ST का भी थोड़ा सा परेशानी है कि सेंट्रल लिस्ट वाला लेके आना है, पर ये लोग स्टेट वाले हैं और दिक्कत हो रहा है इनको स्टेट लिस्ट में, तो सेंट्रल वालों को लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला जोन का देखते हैं। चंडीगढ़ जोन की अगर बात करें तो चंडीगढ़ जोन टॉप मोस्ट जोन है। यहाँ पे बच्चे देखो आ रहे हैं, ठीक है। डेट क्या था 13/10 से 21/10, और अभी तक का जो कंडीशन रहा है ब्लॉक डेट यहाँ पे 31/10 से 1/11 है। तो उसके बाद ही देखो यहाँ पे एक फाइनल हो पाएगा जो 1/11 होगा। लेकिन अभी तक का जो कंडीशन है कि बच्चा यहाँ आया है, ठीक है। यहाँ पर लगभग अगर मैं बात करूँ तो बच्चे पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं पहुँचे हैं, बच्चे डीवी देने आए हैं और बच्चे पास भी हुए हैं। क्योंकि देखो ये ऐसा जगह है ना कि चंडीगढ़ कोई नहीं छोड़ना चाह रहा है, चंडीगढ़ हमेशा से टॉप जोन में रहा है, चंडीगढ़ कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। तो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं और बच्चे पास भी होके जा रहे हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ जोन से दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ जोन में लगभग बच्चा पास हो रहा है, चंडीगढ़ जोन में कमी नहीं हुआ है। अगर चंडीगढ़ जोन में पास की बात बोले तो लगभग ये भी बोल सकते हो कि 80-85% वहाँ भी पास हैं, ठीक है। सीटें तो खाली हैं, सेकेंड डीवी आएगी, वहाँ भी आएगी, पर कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकती है, कट ऑफ लिस्ट कम होगी। अब देखिए जो अगला जोन है वो है गोरखपुर जोन का डीवी क्लियर हो चुका है। 14/10 से स्टार्ट हुआ था और इनका डीवी देखोगे तो कब तक चलने को दिया था, यहाँ देखो बस 16 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीट नहीं था। अब देखो यहाँ पे ये आया है यूपी में, ठीक है। सबसे पहला समझो कि यूपी का ये जोन है और यूपी
यूपी का जोन सबसे तगड़ा जोन होता है। यूपी में कंपटीशन शुरू से ये कहते हैं ना कि अकेला पूरा का पूरा पाकिस्तान की पॉपुलेशन वहाँ पे है, तो वही हाल डीवी में भी देखने को मिला है। बच्चे काफ़ी आए हैं, बच्चा मिस नहीं किया है, सीट खाली रहा है। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही खाली है, खाली है। लेकिन कभी कभी जैसे क्या होता है कि किसी जोन में किसी शिफ्ट में 70% बच्चा है, जैसे रांची जोन में यही कंडीशन है, ठीक है। मुंबई जोन में भी 80% के आसपास बच्चा पास हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ गोरखपुर का, तो गोरखपुर में कंडीशन काफ़ी टाइट था, सीट खाली गया है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बच्चा आ गया, बिल्कुल नहीं। बहुत जल्द आपको ये पैनल लिस्ट दे देंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम होगा। सेकेंड डिवी आ रहा है, सेकेंड डिवी का दिक्कत नहीं है, गोरखपुर का भी आएगा, लेकिन कैटेगरी वाइज कम होगा। तो देखोगे SC ST का ज़्यादा कम हो गया और OBC UR का यहाँ पर थोड़ा कम कट ऑफ होता हुआ दिखेगा आप सबको, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर रखेंगे सारे लोग। तो ये देखो आपकी डीवी की अपडेट थी, जैसा मुझे अलग अलग जोन से पता चला है, बच्चों ने कॉल करके जो अपडेट दिया है, ये यहाँ से अपडेट है। आप सभी वीडियो को शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए, सारे लोग लाइक कर देंगे। और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलेंगे। और मैं देखो फिर से बता दे रहा हूँ कि जो डीवी हो रहा है, तो डीवी के बाद आपका सेकेंड डीवी के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। सेकेंड डीवी आपके लिए आ रहा है। अब देखिए डीवी में किसी जोन में 80% के आसपास बच्चा पास हो रहा है, तो किसी जोन में 90%, तो कहीं पे किसी जोन में 70% भी बच्चे पास हो रहे हैं। सीट खाली जा रही है, सीट हर एक जोन में खाली जा रही है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सीट भर रहा है, बिल्कुल नहीं। सीट खाली जा रहा है, सीट खाली रह रहा है। और उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि सेकेंड डीवी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, सेकेंड डीवी आपके लिए आ रहा है। तो चलिए यही अपडेट है, सारे लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर तुरंत जो है सेट कर दीजिए।